जिन पर इस वक्त आपकी नजर है। डायरेक्टर साहब एक एक करके एक स्क्रीन पे फिर से लेकर आइए। एचडीएफसी बैंक 1111, बड़ा शानदार नंबर है ये। 1030 के स्टॉप के साथ एचडीएफसी बैंक पे तेजी का कॉल, और जाहिर है कि एचडीएफसी बैंक पे अगर ये तेजी होती है तो निफ्टी बैंक के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर होगी। दूसरा स्टॉक है आईटीसी, 212 के टारगेट 202 पे आपको लगाना है यहां पर स्टॉप। ये बुद्धि जी की ओर से एक और खरीदारी की कॉल इस समय आपके सामने आती हुई। दिग्गजों पे ही नजर है तो एशियन पेंट्स पे बाय कॉल है, 1860 के टारगेट 1790 पे स्टॉप। तो ये वो स्टॉक्स जिनके ऊपर इस वक्त उदित आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं। और चलिए अब मैं आपको बताता हूं आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। एक बार आपको याद दिला दूं, डायरेक्टर साहब वो प्लेट लेकर आएगा फेयर कैम जो हमने रेकमेंड किया था, फेयर कैम स्पेशलिटी। आपको इसी सेगमेंट में वहां पर आपने किस तरह की कमाई की है वो आंकड़े एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ये देखिए 11 जून को हमने रेकमेंड किया था 568 के रेट पे, 750 के टारगेट थे। आज का हाई करीब 740 के आसपास का है। तो आपने 30% की कमाई स्टॉक में की और ये अपने टारगेट अचीव करने की पूरी तैयारी में है। इसको हम रिव्यू करेंगे आगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हम पोजिशनली आपको अच्छे स्टॉक्स में खरीदारी की राय देते हैं और वो टारगेट 30, 40, 50% के रन आपको मिलते हैं कुछ हफ्तों के दौरान। तो ये नजरिया रखते हुए आपको पंड्या का फंडा में ट्रेड करना चाहिए। चलिए मैं बता देता हूं आपको मेरा आज का पंड्या का फंडा स्टॉक भी। और आज का स्टॉक है टीआरएफ लिमिटेड, जहां पर आपको तकरीबन 140 रुपए के टारगेट के साथ मैं खरीदारी करने की राय दे रहा हूं। आपको सिर्फ याद दिला दूं, 2018 में इसके हाई तकरीबन 290 रुपए के बने थे। तो ये जो हमारा इमीडिएट टारगेट है वो उस लिहाज से कंजर्वेटिव है। उस हाई से केवल 50% के भाव में इस वक्त लेकर चल रहा हूं आपके लिए, और यहां पर एक काफी तगड़ा मुनाफा कमाने का मौका आपको आगे नजर आएगा। इसमें खरीदारी की वजह क्या है, ये देखिए। ये जो कंपनी है ये कोर सेक्टर को कैटर करती है। इनके जो सबसे बड़े क्लाइंट हैं वो सीमेंट सेक्टर में है, स्टील सेक्टर में है, कोल सेक्टर में है, माइनिंग सेक्टर में है। और इस वक्त जिस तरह से हम खबरें सुन रहे हैं, डायरेक्टर साहब अगर आप हॉटबोर्ड भी साथ में रखें, मेरी शक्ल मत दिखाइए, उसकी जरूरत नहीं है। जो भाव का मूवमेंट है वो दर्शकों को दिखते रहना चाहिए। तो जो कोर सेक्टर के लिए आप जिस तरह से खबरें सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि वो यहां पर एक ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए योजना पेश करेंगे 15 अगस्त के करीब। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पहला पुश है, लेकिन इसके बाद आपको और भी इस तरह की खबरें मिलेंगी जो नीति आयोग के हवाले से जानकारी मिल रही है। दूसरे जो थिंक टैंक्स हैं, सरकार के मंत्रालय हैं, उनके हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कोविड का जो असर पड़ा है इकोनॉमी पे, उससे बाहर निकलने के लिए इंफ्रा को और पुश दिया जाएगा। दूसरा पुश हाउसिंग सेक्टर के लिए देने की सरकार ने ऑलरेडी घोषणाएं की हैं। तो आप देखिए सीमेंट के लिए डिमांड बढ़ रही है, हाउसिंग के अलावा दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की डिमांड बढ़ रही है, स्टील की डिमांड बढ़ रही है, मेटल में काफी अच्छी तेजी आप आते हुए देख रहे हैं, और कोल माइनिंग के लिए सरकार ने नई पॉलिसी ला दी है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलजुल कर एक साथ काम कर रहे हैं और उसके चलते इस तरह के स्टॉक पे आपको इस समय एक शानदार एंट्री लेने का मौका मिल रहा है। 20% का सर्किट आपको यहां पे लगता हुआ नजर आएगा तो कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे ये काफी कंसोलिडेट होने के बाद अब यहां से तेजी पकड़ रहा है और वैल्यूएशन अभी आपको यहां पे काफी अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद दिला दूं, ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। टाटा स्टील और एसीसी ये इसके प्रोमोटर्स हैं। तो प्रोमोटर्स को लेकर के, इसके बैकग्राउंड को लेकर के आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके हिसाब से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के पैसे लगा सकते हैं इस स्टॉक में। इस कंपनी ने अगर आप देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर्स के दौरान जो काम किया है, इन्होंने अपनी बुक को दरअसल स्ट्रॉन्ग किया है। 600 करोड़ के डेट हुए करते थे, वो घट करके पिछले 2 साल में अब 250 करोड़ पे आ गया है। तो इस समय आप चिंतित होंगे कि कंपनियों पे डेट बढ़ रहा है, लेकिन नहीं, यहां तो डेट कम हुआ है। बावजूद इसके कि कोर सेक्टर में कारोबार थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन कंपनी चूंकि मजबूत परसेंटेज वाली है तो उन्होंने अपने पोजीशन को और मजबूत कर लिया। तो इस वक्त भी आप देखिए मुदित इसके चार्ट पे नजर डाल रहे हैं। मैं सिर्फ ये बता दूं कि करीब करीब 490 के हाई जो हमने 4 साल पहले देखे थे, वहां से ये करीब 80-82% नीचे अब भी आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और मुदित जी, मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोर सेक्टर पे बेट करना है, और इस समय आपको कोर सेक्टर पे बेट करना चाहिए, क्योंकि सरकार की पूरी कोशिश है कि वो इस तरह की योजनाएं पेश करें ताकि उससे स्टिमुलस मिलता हुआ नजर आए। तो ये एक अकेला ऐसा स्टॉक है जो पूरे के पूरे कोर सेक्टर को कवर कर लेता है, स्टील को, सीमेंट को, कोल को, माइनिंग को, और इस लिहाज से काफी अट्रैक्टिव लेवल पे ये शेयर इस समय अवेलेबल है। थोड़ा लंबा चार्ट देख के बताइएगा मुदित जी, क्या कहते हैं आप? प्रदीप जी, सबसे पहले तो कहूंगा आज के सेशन में अपर सर्किट इस काउंटर में लगेगा, लग ही चुका है, बस हो गया, 18.5 तो हो चुका है। बिल्कुल। और देखिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बड़े अच्छे चार्ट स्ट्रक्चर को आपने पकड़ा है। स्टॉक में ईयरली लो के बाद अच्छी बाइंग देखने को मिली, बाइंग के बाद कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन में पेनेंट पैटर्न बनाया था, उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में नजर आया है।
तगड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। 106 रुपए 50 पैसे CMP अपर सर्किट इस काउंटर में ऑलमोस्ट लग गया है, लेकिन जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, पहला टारगेट यहां से होगा 130 का। 130 को भी अगर होल्ड करता है तो 145 रुपए तक के अपसाइड मूव TRF में नजर आएंगे। कोई भी डिप अगर यहां से आता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा 130 और 145 के टारगेट के लिए। जी हाँ, देखिए 500 वाला स्टॉक आज 4 साल के बाद आपको इस लेवल पे मिल रहा है क्योंकि कोर सेक्टर का परफॉर्मेंस थोड़ा कमजोर हुआ, लेकिन अब ये जो बॉटम बन रहे हैं, मैं हमेशा हर रोज ही आपको बताता हूं, हम वो स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो 3-4 साल की मंदी से अपने नए बॉटम बना के निकल रहे हैं और क्वालिटी कंपनीज हैं जहां पे कारोबार अच्छा है लेकिन प्राइस नीचे आ गया है। तो ये आप सोच के चलिए कि आप एक लंबे समय वाला बॉटम यहां पे पकड़ रहे हैं। तो ये हुई बात आज के इस फंडा का फंडा स्टॉक की TRF लिमिटेड। और अब बात करते हैं HEG की। पहली तिमाही में नतीजे कमजोर आए हैं, मुनाफे में 94% का दबाव है, मार्जिन में भी गिरावट है। हमारे साथ कंपनी के CMO और COO, इस समय आपका क्या असेसमेंट है और क्या आप इसको थोड़ा क्वांटिफाई, थोड़ा आंकड़ों में अगर बता पाए? देखिए, कोविड का इस बार का जो हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहा अप्रैल टू जून का, वो लगभग 50% रहा। और कोविड का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर आया। हमारे पास इन्वेंट्रीज थी, हम कस्टमर्स को सर्विस दे पाए, बट हाँ, प्लांट करीब 23 मार्च से लेके और 25 अप्रैल तक शटडाउन में था और ट्रांसपोर्टेशन की भी काफी डिफिकल्टीज आई। और अगर कोविड का इम्पैक्ट ना होता तो हो सकता है ये हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ये करीब 55% या 55 और 60 के बीच में हो सकता था। तो इतने एक्सटेंड तक इम्पैक्ट तो पड़ा है कोविड का। ओके, तो ये आपके ऊपर इम्पैक्ट फिलहाल इमीडिएट तौर पे इस इवेंट का हम कह सकते हैं पड़ता हुआ नजर आया है परफॉर्मेंस पे।